भारत अमेरिका ट्रंप की तीखी चाल और प्रोपगेंडा एक्सपोज्ड। 2025 के दूसरे कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर सेंसस, टैरिफ और फंडिंग रोकने की धमकी जारी कर रहे हैं। इसी साल की शुरुआत में ट्रंप ने $2 मिलियन USAID फंडिंग पर दावा किया कि यह भारत के चुनावों में वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया गया था। आज भारत सरकार ने संसद में पेश किए गए डॉक्यूमेंट से अमेरिकी प्रोपगेंडा को क्लियर एक्सपोज कर दिया। अमेरिकी एम्बेसी ने खुद कहा कि 2014 से 24 में वोटर टर्नआउट या इलेक्शन से जुड़े किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कोई USAID प्रोग्राम या पैसे भारत में नहीं दिए गए। 6 दशक में पहली बार 15 अगस्त 2025 के बाद अमेरिका ने सभी एक्टिव USAID प्रोग्राम्स भारत में बंद कर दिए हैं। इसका मतलब ट्रंप का दावा झूठा और अमेरिकी एम्बेसी ने अपने प्रेसिडेंट को ही सार्वजनिक रूप से गलत ठहरा दिया। भारत रशिया जयशंकर की मॉस्को डिप्लोमेसी ट्रेड बैलेंस पर सख्ती। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री लावरोव के साथ गर्मजोशी से मुलाकात की और पुतिन से भी औपचारिक बातचीत हुई। मुख्य मुद्दे रशिया को भारत ने मजबूती से कहा, ट्रेड इम्बैलेंस 80 से 90% रूस के पक्ष में जा रहा है। रूस अपनी मार्केट भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए खोले, टैरिफ और गैर टैरिफ बैरियर्स हटाएं। भारत ने रशिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन फ्री ट्रेड डील को जल्दी फाइनल करने को कहा। इससे भारत के लिए बाजार और विकल्प दोनों बढ़ेंगे। रूस भारत को वेस्टर्न सेंसस की चिंता किए बिना व्यापक आर्थिक बैकअप मिलेगा। भारत की स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी। पाकिस्तान से सीधी भिड़त बंद, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में छूट। भारत की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बड़ा फैसला लिया। अब भारत किसी भी स्पोर्ट्स में पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगा और न ही भारत किसी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए पाकिस्तान जाएगा। छूट सिर्फ मल्टीनेशनल इवेंट्स जैसे वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स आदि में रहेगी, क्योंकि वहां भारत पाक की भिड़त इंटरनेशनल बॉडीज के रूल्स के तहत संभव नहीं है। भारत चीन बिजनेस रूट्स पर फिर खुले दरवाजे, टॉप एग्जीक्यूटिव को वीजा। 5 साल बाद भारत सरकार पहली बार चीनी कंपनियों के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को बिजनेस वीजा देने का प्रोसेस शुरू किया है, जिससे अब चीनी इन्वेस्टमेंट और कंपनियों के लिए बड़ा राहत का ऐलान है। इससे मेक इन इंडिया बाजार जैसे और रोजगार दोनों को मजबूती का नया दौर शुरू हो सकता है। एप्पल इंडिया तीसरा रिटेल स्टोर बेंगलुरु में होने जा रहा है लॉन्च। एप्पल कंपनी भारत में अपना तीसरा ऑफिशियल रिटेल स्टोर 2 सितंबर को बेंगलुरु के फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया में खोलने जा रही है। सीधा मैसेज, भारत अब ग्लोबल रिटेल क्लब का टॉप सदस्य बन रहा है। बांग्लादेश नेपाल विवादों पर भारत का दो टूक, नो टॉलरेंस नो क्लेम। भारत ने बांग्लादेशी आरोप दिल्ली, कोलकाता में एंटी बांग्लादेशी एक्टिविटी व भगोड़े को सिरे से खारिज किया। कहा कि भारत की भूमि कभी किसी देश की पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। नेपाल के क्लेम लिपुलेख, कालापानी आदि पर भारत ने कहा, ये क्लेम न तो हिस्ट्री न एविडेंस पर बेस्ड है। बॉर्डर को लेकर भारत संवाद और डायलॉग के लिए तैयार है। अमेरिका भारत मर्चेंडाइज ट्रेड एक्सपोर्ट्स का नया रिकॉर्ड। अप्रैल-जुलाई 2025 के बीच भारत ने अमेरिका को $33.5 बिलियन के एक्सपोर्ट किए, जो पिछले साल के मुकाबले 21.4% से ज़्यादा है। चाइना +1 स्ट्रेटजी रंग ला रही, कई अमेरिकी कंपनियों के ऑर्डर अब सीधे भारत में आ रहे हैं। अमेरिका में भारत की लॉबी सक्रिय, टेक्सास के सीनेटर जॉन कर्निन से मिलकर भारत की पैरवी। अमेरिका में भारत के एम्बेसडर विनय मोहन क्वात्रा लगातार अमेरिकी सीनेटर्स के साथ मीटिंग कर भारत विरोधी लहर को कंट्रोल करने और व्यापार डिप्लोमेसी में भारत की पकड़ मजबूत कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य भारत केंद्रित अपडेट्स, ग्लोबल अफेयर्स और सरल भाषा में सबसे भरोसेमंद खबर देना। जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।